हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चर्चा में रहे हुए हाल ही में इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। पहले न्यूज हम देखेंगे ड्राइवरों हेतु दृष्टि परीक्षण। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के लिए किया गया है, जो इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे देश में। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत के सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण जिले। इसके बाद अगली न्यूज हम देखेंगे H3N2 का प्रकोप। हाल ही में आप सभी लगभग बीमार रहे होंगे, मैं भी बीमार था, तो ये इसका कारण ये है H3N2 इन्फ्लुएंजा। इसके बाद अगली न्यूज हम देखेंगे अट्टुकल पोंगल, ये केरल में मनाया गया। इसके बाद अगली न्यूज हम देखेंगे स्क्रब टाइफस। ये एक वायरस है जो खून से फैलता है और मनुष्यों में इसका संक्रमण होता है। इसके बाद अगली न्यूज हम देखेंगे चंद्रमा हेतु टाइम जोन। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA द्वारा इसका भी प्रस्ताव दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। ड्राइवरों हेतु दृष्टि परीक्षण। अब सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के अवलोकन के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना नेशनल रोड सेफ्टी प्लान NRSP में ड्राइवरों हेतु दृष्टि परीक्षण कराना अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार यातायात सुरक्षा अनुसंधान समूहों का मानना है कि ड्राइवरों के बीच अस्पष्ट दृष्टि का मुद्दा आम समस्या है और नियमित नेत्र परीक्षण के फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है एवं रोड की सुरक्षा तथा चालकों की भलाई के लिए नियमित नेत्र परीक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस कदम को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन को अब अपनी सड़क सुरक्षा गतिविधियों में नियमित दृष्टि परीक्षण को शामिल करना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्तमान में नेत्र जांच शिविर का आयोजन एक बार करता है। इस मंत्रालय द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग कैंप में भाग लेने के अलावा साइट सेवर्स इंडिया पिछले 5 वर्षों में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर राही नेशनल ट्रकर्स आई हेल्थ प्रोग्राम नामक एक परियोजना चला रहा है। तो आइए आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत के सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण जिले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के उपग्रह डेटा के अनुसार देश में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण जिले हैं। हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ का मामला भूस्खलन की बड़ी घटनाओं में से एक है। कुछ अन्य उदाहरण देखें तो जो 2013 में केदारनाथ में आपदा और 2011 में सिक्किम भूकंप के कारण हुए भूस्खलन शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के मामले में भूस्खलन तीसरे स्थान पर है। भारत उन 4 प्रमुख देशों में शामिल है जहां भूस्खलन का खतरा सबसे अधिक है। देश में लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का 12.6% है। अब आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। H3N2 का प्रकोप। दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक पूरे भारत में सर्दी, गले में खराश, बुखार और थकान से संबंधित लक्षणों के साथ सांस की बीमारी का प्रकोप देखा गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार इन्फ्लुएंजा का उपभेद H3N2 बीमारी का सत्यापित कारण रहा है। यह वायरस अन्य इन्फ्लुएंजा उपभेदों की तुलना में अस्पताल में अधिक मरीजों के भर्ती होने का कारण बना। टाइप A, B, C और D मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 अलग अलग उप प्रकार हैं। जब इन्फ्लुएंजा A और B वायरस फैलते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप बीमारी का वार्षिक प्रकोप देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एकमात्र इन्फ्लुएंजा वायरस है जो फ्लू महामारी अर्थात फ्लू रोग की वैश्विक महामारी के रूप में पहचाना जाता है। WHO ने जून 2009 में H1N1 महामारी की घोषणा की। स्वाइन फ्लू का प्रकोप इसका दूसरा सामान्य रूप है। वर्ष 2009 से पूर्व इन्फ्लुएंजा A, जिसे H1N1 भी कहा जाता है, वायरस H1N1 महामारी का कोई भी मानवीय संक्रमण नहीं था। आनुवंशिक अध्ययनों के अनुसार यह इन्फ्लुएंजा वायरस पशुओं के माध्यम से फैलता है, जो मौसमी वायरस H1N1 वायरस से संबंधित नहीं है। हालांकि भारत में वर्ष 2013 में एक महत्वपूर्ण स्वाइन फ्लू नामक महामारी की पहचान की गई थी। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें।
प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। अट्टुकल पोंगल विश्व में महिलाओं के सबसे बड़े महोत्सव में से एक माने जाने वाले इस त्योहार में लगभग 15 लाख महिलाओं ने तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, केरल के वार्षिक अट्टुकल पोंगल उत्सव में भाग लिया। इस उत्सव में केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर के देवता को चावल से बनी एक मिठाई पोंगल चढ़ाई जाती है। 10 दिवसीय इस उत्सव का मुख्य आकर्षण 9वें दिन चढ़ाई जाने वाली सामूहिक भेंट है, जहां राजधानी में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। वर्ष 2009 में इस अनुष्ठान ने एक ही दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई थी, जब इसमें 2.5 मिलियन से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। अट्टुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल महिलाएं ही अनुष्ठान करती हैं, जबकि सबरीमाला में मुख्य रूप से पुरुष ही भगवान अयप्पा के पहाड़ी मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। स्क्रब टाइफस ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुसी बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी खतरा है। अनुमान के मुताबिक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से लगभग 10 लाख मामले सामने आए हैं, जिनमें 10% मृत्यु दर है। भारत कम से कम 25% रोग भार वाले हॉटस्पॉट में से एक है। निदान और उपचार के बावजूद गंभीर बीमारी वाले रोगियों में उच्च मृत्यु दर के कारण स्क्रब टाइफस एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी खतरा है। यह घुनों के छोटे संक्रमित लार्वा से मनुष्यों में संक्रमित होता है। घुन के केवल लार्वा चरण में रक्त पोषण की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर कृंतकों से होता है। डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन दोनों का संयोजन गंभीर स्क्रब टाइफस के उपचार में किसी भी दवा के एकल उपचार की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। संक्रमण विशिष्ट लक्षणों का कारण नहीं होता, इस प्रकार यह सही और प्रारंभिक उपचार को कठिन बना देता है। साथ ही उच्च रोग भार और मृत्यु दर के बावजूद संक्रमण तथा बीमारी के बारे में जागरूकता बहुत कम है। बढ़ती जागरूकता स्पष्ट रूप से मृत्यु दर को कम कर सकती है। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। चंद्रमा हेतु टाइम जोन। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA चंद्रमा पर एक अलग टाइम जोन स्थापित करना चाहती है, क्योंकि पहले से कहीं अधिक चंद्र मिशन की योजनाएं बनाई गई हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा को उम्मीद है कि वर्ष 2024 में 50 से अधिक वर्षों में पहली बार चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जिसमें वर्ष 2025 की शुरुआत में संभावित चंद्र लैंडिंग होगी। चंद्र मिशन वर्तमान में अंतरिक्ष यान के प्रभारी राष्ट्रीय टाइम जोन का अनुसरण करता है। यदि सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चंद्र टाइम जोन होता तो यह सभी हेतु आसान होता, खासकर से तब जब अधिक सरकारें और व्यावसायिक लोग चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। घड़ियां पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर तेज गति से चलती हैं, प्रत्येक दिन लगभग 56 माइक्रोसेकंड प्राप्त करती हैं। चंद्रमा की कक्षा की तुलना में चंद्रमा की सतह पर टिक टिक अलग तरह से व्यवहार करता है, जो मुद्दों को और जटिल बनाता है। यद्यपि इसका अपना टाइम जोन नहीं है, अंतरिक्ष स्टेशन समन्वित सार्वभौमिक समय कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC पर संचालित होता है, जो परमाणु घड़ियों, जो एक प्रकार की घड़ी है जो परमाणुओं से की कुछ अनुनाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज पर, जो अक्सर असाधारण सटीकता के साथ समय हेतु सीजियम या रुबिडियम का उपयोग करती है, इस पर आधारित है। UTC परमाणु घड़ियों की श्रृंखला द्वारा परिभाषित एक आधुनिक समय मानक है और इसका उपयोग परिवहन, वित्त एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत कई अनुप्रयोगों में मानक संदर्भ समय के रूप में किया जाता है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।